दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी वीडियो जो कंप्लीट रिसर्च के बाद आप सभी के सामने आई है। यहाँ पे जो आज की वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंप्लीट डेडिकेटेड हैं यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओ एंड एओ के लिए। यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं है, पूरी तरह से प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चंस बनेंगे, हर एक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपको कवर करना है और कौन कौन से बेस्ट सोर्स है जहां से आप इन सब टॉपिक को कंप्लीटली अच्छे से कवर कर सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख करके जिस तरीके से मैंने सिलेबस यहाँ पे बताया है उसे अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे तो 110% आपका सिलेक्शन होगा और बहुत अच्छे से होगा। बस आपको अपना सिलेबस पूरे अच्छे से कवर करना है। अगर आपको इस कंप्लीट सिलेबस मतलब हर एक सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं ये भी मैंने बताया है। तो अगर आपको इस सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो बहुत सिंपल है, निशांत ई अकेडमी का टेलीग्राम चैनल और निशांत ई अकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन करी हुई है, वहां से आप डायरेक्टली इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करोगे तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये आप समझ पाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किन किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसपे थोड़ा कम पढ़ने से भी काम हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 ऐसे टॉपिक है जहां से 20 क्वेश्चन बना है। 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन बना है। पहला जो 20 क्वेश्चन है वो जनरल इंग्लिश से बना हुआ है। ठीक है, जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन बना हुआ है। सेकेंड जो 20 क्वेश्चंस है वो जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से बना हुआ है। 10 क्वेश्चन साइंस के हैं और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं। बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जहां पे 12-13 क्वेश्चन साइंस के हैं और 7 या 8 क्वेश्चन, ठीक है, आपको कंप्यूटर के ऊपर में पूछा गया है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया से 20 क्वेश्चन है। अगर आप इन तीनों में बोलोगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है सर वो बताइए, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये 3 टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है। और उसका कारण ये है कि ये 3 चीजें जो है आपको 3 जगह पे हेल्प करेंगी। सबसे पहला, आपका जो आरटी का जो पेपर होगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें 120 क्वेश्चंस बनेंगे। आपको यहाँ पे आपको एक एज मिलेगा अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तो। इसके अलावा जो सेकेंड फेज है जहां पे ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी वो होगा इंटरव्यू के समय। ठीक है, इंटरव्यू में चूंकि ईपीएफओ का जो कोर टॉपिक है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया है, तो अगर आपने अच्छे से इन तीनों को कवर कर लिया तो इंटरव्यू में आपकी हेल्प होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो 2 जगह हो गया। तीसरा जगह, अगर आपने इसे अच्छे से कवर कर लिया तो जो करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें इससे रिलेट होकर के आई हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका जो करंट अफेयर वाला जो सेक्शन है उसमें भी आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा। तो 3 जगहों पे आपकी हेल्प होगी। ठीक है, इसीलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। बहुत अच्छे से चीजों को समझ के मैंने ये वीडियो बनाया है, कोई हड़बड़ी नहीं करी है। हर एक चीज को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद चीजें जो है आपके सामने आई हैं। तो अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स जरूर क्लियर कर लेना, अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, सेकंड जो मैंने बोला था वो है जनरल इंग्लिश। अगर आप जनरल इंग्लिश देखोगे तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको बहुत जल्द करवाने वाला हूं। 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको प्रीवियस ईयर की सीरीज आपको मिल जाएगी। कल से ही मैं सीरीज जो है थोड़े थोड़े पार्ट्स में आपको यूट्यूब पे लेकर के आता रहूंगा ताकि ऑन एन एवरेज एक फ्लो जो है मेंटेन रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश का जब आप टॉपिक देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं वो है सेंटेंस अरेंजमेंट का टॉपिक। जो अगर आपने सेंटेंस अरेंजमेंट अच्छे से कर लिया, सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है, या फिर पैराजम्बल्ड, ठीक है, अरेंजमेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, या फिर पैराजम्बल्ड, ये टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं। इसके बाद रीडिंग कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन बना है। ठीक है, इसके बाद जो है वोकैबुलरी का सेक्शन है और वोकैबुलरी जो है आप जैसे तैसे अगर आप एसएससी लेवल का ही सिर्फ पढ़ोगे और आप बोलोगे कि आपका हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग।
आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इवन जो पैराजम्बल्ड है या सेंटेंस अरेंजमेंट है, इसका भी एक लेवल है। बहुत जगह पे सेंटेंस ऐसे हैं कि कंफ्यूजिंग है, आपको लगेगा कि नहीं ये पैटर्न होना चाहिए, लेकिन फिर आपको लगेगा कि नहीं ये वाला पैटर्न भी फिट हो रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है यहाँ पे। ये 3 टॉपिक मस्ट है। इसके अलावा एरर डिटेक्शन से कहीं क्वेश्चन बना हुआ है, कहीं पे फिलर से क्वेश्चन बना हुआ है। मतलब अगर आप अलग अलग पेपर्स को उठा करके देखोगे तो इस तरीके से आपको चीजें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, वोकैबुलरी हो गया, रीडिंग कंप्रीहेंशन हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट या पैराजम्बल्ड हो गया, इसके अलावा कहीं कहीं पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कभी फिलर्स, इस तरह की चीजें आपको थोड़ी थोड़ी सी दिखेंगी। आप थ्रू आउट द ईयर अगर जाओगे, चाहे आप 2023 का पेपर एनालिसिस करो, ठीक है, इसके अलावा आप 2021 वाला पेपर एनालिसिस करिए या फिर 2019 या 17 वाला जो पेपर है उसे एनालिसिस करिए, आपको हर जगह पे ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ग्रामर वाला जो पोर्शन है, आप बोलोगे पूरा का पूरा मुझे ग्रामर पढ़ना है तभी जाकर के मैं इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर लगता है कि ग्रामेटिकल वाला पोर्शन मेरा बहुत वीक है, सबसे बेस्ट है उसे जो है उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, बस उसे लगाते जाओ, चीजें आपकी बिल्ड होती चली जाएंगी। इसके अलावा जो रीडिंग कंप्रीहेंशन वाला जो टॉपिक है, पैसेज वाला टॉपिक है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए। वोकैबुलरी वाला सेक्शन है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसके अलावा सेंटेंस अरेंजमेंट वाला जो टॉपिक है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो आपका इंग्लिश में जो 20 क्वेश्चंस है उसमें से 12-15 आराम से अटेंड हो जाएंगे। ठीक है, बस यहाँ पे जो सबसे बड़ी कमी होगी वो होगी आपके समर्पण की, आपके कॉन्फिडेंस की। तो कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को समर्पित करिए, 110% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि जो जनरल इंग्लिश है वो आपको कैसे पढ़ना है और इससे कितने क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा, मैंने आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी के बारे में बता दिया। ठीक है, इन सभी का टॉपिक्स भी देखेंगे अभी हम लोग कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। ठीक है, और जो तीसरा जो आपको यहां इंपॉर्टेंट दिखेगा वो है जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। 10 क्वेश्चन साइंस से कहीं पे 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से, मतलब ऐसा 10+10 का आ रहा है, 12+ जो है आपका 8 का आ रहा है, कहीं पे 13+7 का आ रहा है। इस तरीके का आपको कॉम्बिनेशन दिखेगा, मतलब 10, 12, 13 इस तरीके का क्वेश्चन आपको जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, बायो के अंदर भी इन्वायरमेंट वाला सेक्शन जो है पूछा गया है। और इसके अलावा जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है उससे आपको 7 से 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल ओवरऑल 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 3 चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, और इन तीनों पे अगर आप सही से प्रिपरेशन करोगे तो 20, 20, 40, 20, 60, मतलब 60 आउट ऑफ 60 आप ला सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकता है, और बहुत टिपिकल भी नहीं है। एटलीस्ट जो है 50+ आप क्रॉस कर सकते हैं अगर आपने अपने आप को समर्पित करा है इस एग्जाम के लिए तो। ठीक है, क्लियर हो गया, ये 3 चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। सीजीएल अगर टियर 1, अगर आपने सीजीएल का प्रिपरेशन कभी भी अपने जीवन में करा है और आपको लगता है कि मैथ्स मेरा ठीक ठाक है और प्रीलिम्स मेरा आसानी से क्लियर हो जाता है, तो 110% इसमें से फुल आउट ऑफ फुल गारंटी है। लिख के ले लो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस जो पैटर्न है रीजनिंग का वो जो है आपका सीजीएल के अकॉर्डिंग नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और क्या डिफरेंट है वो आपको 2 जगहों से समझ में आ जाएगा। पहले तो इस वीडियो से, क्योंकि इसमें हम लोग जो टॉपिक्स है वो समझ लेंगे, और बाकी जो है जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगा इस चैनल पर, तो आपको और अच्छे से क्लियर विजन मिल जाएगा कि मुझे कैसा अपना अप्रोच लेकर के चलना है ताकि मेरा 110% यहां पे सिलेक्शन हो। ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। ये जो टॉपिक है इसे अगर आप सही से कर लेते हैं तो 14 में, ठीक है, आपके 10-11 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। 14 में 14 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कुछ चीजें आपकी कहां से पूछी जाती हैं ये कोई नहीं बता सकता। ये वही कर सकता है जिसने सीए करा हो, मतलब 100% यहां पे श्योर वही हो सकता है जिसने सीए पढ़ा हो या फिर बहुत ही डिटेल में अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस को कवर करा हो। आप समझ सकते हो 3 चीजें हैं यहाँ पे, अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है और इंश्योरेंस है, और इन तीनों में बेस्ट देना, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, और कम समय में आप जो अप्रोच है अपना वो बेस्ट लेकर के अगर चलना है तो आप ये सोचोगे कि मुझे 14 में 14 सही करके ही आने हैं,
उसके लिए चाहे मुझे कितना भी बुक पढ़ के जाना पड़े, तो ये बहुत गलत होगा आपके लिए, ठीक है। मतलब अप्रोच ही गलत हो जाएगा। पता चला इसमें 14 में 14 अटेम्प्ट हो चाहे ना हो, बाकी वाला छूट गया, ठीक है। इसीलिए इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर करनी है, ठीक है। और जो चीजें रह जा रही है, 2-4 क्वेश्चन अगर छूट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जगहों पे हम लोग मेकअप कर लेंगे। लेकिन इसे अपना, इसमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। वीडियो कंप्लीट देखना, अच्छे से देखना, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। याद रखना, किसी भी चीज पे अगर आपको विजय प्राप्त करनी है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो सबसे पहले उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, ठीक है। एक चक्रव्यूह रचना पड़ता है, और उस चक्रव्यूह को रचने के लिए, उस विजय को प्राप्त करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, वो है कि एक्चुअल में उसके लूप होल्स क्या है, एक्चुअल में उसका प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है। हर एक चीज को समझ करके अगर आपने बेस्ट देना शुरू करा, मतलब पहले तो प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग के लिए भी आपको चीजों को जानना पड़ेगा। ये वही वाली वीडियो है, पूरे अच्छे से देखो, हर एक पॉइंट मैं क्लियर करूंगा, एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा आपका, ताकि जब आप प्रिपरेशन के लिए बैठे तो इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है एंड दिस इज द राइट अप्रोच, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं। तो क्लियर हो गया आपका, ठीक है, कि आपको अकाउंटिंग के अंदर 14 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको कैसे करना है। मतलब इसमें श्योर हो जाओ 14 में 14 नहीं आने वाला, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, ठीक है। 14 में 14 नहीं आएगा, 14 में 12 आ सकता है, 13 आ सकता है, एक आध क्वेश्चन तो छूटेगा, क्योंकि ऑडिटिंग और जो है आपका जो अकाउंटिंग है उससे कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े से घुमा के ये पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो अगर आप देखोगे तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मतलब गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे? 9 क्वेश्चंस आएंगे। बेस्ट बुक भी मैं बताऊंगा और क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, इसके 10 क्वेश्चंस हैं। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज ये एक अलग टॉपिक हो गया, और फ्रीडम मूवमेंट एक अलग टॉपिक हो गया। दोनों का सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, 10 क्वेश्चंस वहां से हो जाएंगे। और इन सब में आप सोच सकते हो कि अगर मैं अच्छा हूं, अगर मैंने सीएससी पहले करा है, तो बहुत आराम से, बहुत ही सटीक वे में आप इसमें से 10 में 10 भी ला सकते हो। एक आध क्वेश्चन छूट भी सकता है, लेकिन आराम से हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है डेवलपमेंट इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी, इसके 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। लास्ट वाला जो पेपर है उसकी मैं बता रहा हूं 23 के अकॉर्डिंग है, और 23 से पहले वाला जो है उससे भी अगर देखा जाए, कुछ कुछ चीजें हमेशा चेंज हुई हैं। जैसे इस बार अगर देखा जाए तो इस बार में आप देखोगे कि ईओ एंड एओ का जो सिलेबस है और प्लस एपीएफसी का सिलेबस है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा एक चीज जो छोड़ दिया गया है वो है मेरा ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो टॉपिक था, ठीक है। ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है एक टॉपिक पूछा था लास्ट टाइम, उस चीज को यहाँ पे हटा दिया गया है, और उससे लास्ट टाइम में एक क्वेश्चन पूछा गया था एपीएफसी में, इस बार उस टॉपिक को ही हटा दिया गया, ठीक है। क्योंकि यही अपने आप में बहुत है, अगर अच्छे से कोई प्रिपरेशन करे तो इस चीज को कवर करने में एटलीस्ट 90 दिन का समय चाहिए डेडिकेशन के साथ, अगर आप 7-8 घंटे पर डे दे रहे हैं तो, ठीक है। सो यहां पे आपकी ये चीजें कवर हो गई। लास्ट बच गया करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसमें से 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में अगर आप इसे सेपरेटली नहीं भी पढ़ोगे तो जिस तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया मैं करवाऊंगा, ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी एंड करंट डेवलपमेंट इश्यूज मैं करवाऊंगा, ठीक है। अपने कोर्सेज के अंदर ये मैं करवा रहा हूं, तो वहां से आपके इन 5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस ऐसे ही हिट हो जाएंगे। 3 क्वेश्चंस में अगर आप स्पोर्ट्स अच्छे से पढ़ लेते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स अच्छे से पढ़ लेते हो, तो 2 क्वेश्चंस आपके यहां से लड़ जाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत बार पूछा है ईपीएफओ में, उसी तरीके से अवार्ड्स एंड ऑनर्स से क्वेश्चंस बने हैं, चाहे नोबेल प्राइज हो चाहे कोई और प्राइज हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन था कि इस बार जो सिलेबस होगा उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया भाई। इसके बाद आते हैं हम लोग सिलेबस में। तो सिलेबस के अंदर जो है देखो, सबसे पहले है अकाउंटिंग, और ये अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस है, ठीक है। ये अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस है। इसकी पीडीएफ निशांत ई अकेडमी टेलीग्राम चैनल और निशांत ई अकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। अकाउंटिंग है, फिर ऑडिटिंग भी यहाँ पे है, ऑडिटिंग का भी सिलेबस यहाँ पे मैंने मेंशन करा है। और इन दोनों के अकॉर्डिंग जो आपको पढ़ना है या जिस सोर्स से आपको पढ़ना है, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एक अच्छी चीज है, करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता। और अगर आप थोड़े से भी, अगर आप सीरियस हो, अगर आपको लगता है कि मेरा प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं है, ठीक है, या फिर मैं उस लेवल पे नहीं प्रिपेयर कर पाऊंगा, या फिर कहीं ना कहीं मुझे एक सपोर्ट, एक गाइड की जरूरत पड़ती है, तो कोई भी
एक ऐसा पर्सन आपके लाइफ में होना चाहिए जो आपको हर एक मोमेंट पे गाइड कर सके, अगर आप सीरियसली इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन कौन सी बुक चाहिए, तो NIOS की अकाउंटिंग बुक आती है, TS गरेवाल या DK गोयल की बुक आती है, जिससे आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा CA फाउंडेशन या फिर इंटर लेवल ICAI स्टडी मटेरियल्स है, इसे पढ़ना है आपको। और VK सिंघानिया की ऑडिटिंग की कॉन्सेप्ट की बुक आती है, तो इन बुक्स के द्वारा आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस का टॉपिक यहाँ पे मेंशन है कि आपको क्या पढ़ना है, और इंश्योरेंस के लिए जो सबसे बेस्ट सोर्स है, ठीक है, जो इंश्योरेंस के लिए जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो है इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मॉड्यूल्स है इसके। ठीक है, तो आपको IC मॉड्यूल 01 और IC मॉड्यूल 38 एक बार रीड करना पड़ेगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस का समझ में आ जाए। इसके अलावा NIA यानी कि नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी के नोट्स अगर आपको कहीं पे मिलते हैं उसे पढ़ जाओ। और इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, PIB फॉर इंश्योरेंस रिफॉर्म्स एंड लेटेस्ट स्कीम्स। ठीक है, इसे जानना जरूरी है। जनरल इंग्लिश के अंदर जो ग्रामर वाला पोर्शन है, ठीक है, हालांकि ग्रामर इतना डीप इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोग एक सेफ जोन में लेकर के चलेंगे, ताकि अगर इन केस कुछ भी चेंज होता है या फिर कंपटीशन का लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो अगर UPSC क्वेश्चंस डालेगी तो इन्हीं टॉपिक्स से डालेगी। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं जो आपको अच्छे से कवर करने हैं। इसके बाद जो है आपको ग्रामर बेस्ड प्रैक्टिस करना है। क्या क्या प्रैक्टिस करना है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट प्रैक्टिस करना है, और फिलर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, जहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा और सेंटेंस अरेंजमेंट या पैराजंबल्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेस्ट बुक की बात करें तो लूसेंट जनरल इंग्लिश की बुक आती है, इसे अच्छे से पढ़ जाओ, आपका यहाँ पे इंग्लिश में कुछ नहीं रहेगा। इसके अलावा UPSC इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर्स जो CSE पर बेस्ड है, ठीक है, CDS, NDA, EPFO या और भी कोई एग्जाम पर बेस्ड है, जो भी क्वेश्चंस बना है उसे एक बार देख जाओ, आपका यहाँ से वहां से क्वेश्चंस हिट हो सकता है आपका। ठीक है, डायरेक्टली। इसके अलावा वोकैबुलरी के लिए कोई भी आप बुक लेकर के वोकैबुलरी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा डेवलपमेंट इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी। इसका पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप बेस्ट सोर्स की बात करें कि आपको कहां से इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो इसके लिए है वो है NCERT क्लास 11 एंड 12 की इकोनॉमिक्स की बुक। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का जो लेटेस्ट एडिशन है वो एक बार रीड कर जाना है। इंडियन ईयर बुक जरूर खरीदना है इस एग्जाम के लिए, और उसमें जो इकोनॉमी वाला जो चैप्टर है, ठीक है, इस चैप्टर को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका इकोनॉमी वाला जो भी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ जो भी टॉपिक होगा वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा डेवलपमेंट इश्यूज के लिए आप कुरुक्षेत्र और योजना मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नेंस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको यहाँ पे सिलेबस मेंशन है, दिस सिलेबस विल ओनली कवर्ड बाय वन बुक एंड दैट बुक इज द बाइबल ऑफ पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, एंड दैट बुक इज लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी। लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट वन फॉर दिस एग्जाम। अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, या फिर पढ़ लोगे तो बहुत आराम से पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, आराम से सारे के सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है मेरा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो जिस तरीके का सिलेबस है 11-12 का जो स्टैटिस्टिक्स है, अगर आप वो अच्छे से कवर कर लेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा NCERT। ठीक है, मतलब अगर NCERT 11-12 का अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर उसका जो है लैंग्वेज है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपके लिए, तो जो फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स SC गुप्ता की बुक आती है या RSN पिलाई की बुक आती है, अगर आपने इसे कवर कर लिया तो भी आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन जो है अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मेरा जनरल साइंस। जनरल साइंस का जैसे मैंने बोला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीन चीजें हो गई। तो जो बेस्ट बुक है इसके लिए वो है लूसेंट GK की। ठीक है, देन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के अंदर आपको ये पूरा टॉपिक मेंशन है जहां से क्वेश्चंस बनेंगे, और कंप्यूटर के क्वेश्चंस अच्छे आए हुए हैं इस बार। ठीक है, मतलब लास्ट टाइम जो है बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो है UPSC ने पूछे हैं EPFO के अंदर। ठीक है, तो जो बेस्ट बुक है वो है अरिहंत कंप्यूटर बुक। लास्ट टाइम मैंने सजेस्ट करा था कि लूसेंट वाली जो है बुक आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा, लेकिन जिस बार 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है लूसेंट वाली बुक से नहीं होगा, आपको अरिहंत बुक पढ़ना पड़ेगा। यशवंत की आती है ये। ठीक है, यशवंत पब्लिकेशन की बुक होती है और अच्छी बुक है। अगर आपने इसे अच्छे से कवर कर लिया तो आपका कंप्यूटर अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, दो पार्ट है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज और दूसरा फ्रीडम मूवमेंट। अगर इन दोनों का देखा जाए
तो इन दोनों का जो सिलेबस है, अगर आप उसे कवर करना है तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए बहुत अच्छी बुक है, जो है स्पेक्ट्रम राजीव अहीर की। ये मार्केट में भी अवेलेबल है, और अगर आप पीडीएफ के फॉर्मेट में अगर आप पढ़ सकते हो तो गूगल में भी ये अवेलेबल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, स्पेक्ट्रम राजीव अहीर की बुक आती है, जिससे फ्रीडम मूवमेंट वाला टॉपिक बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है, आप इसे पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास समय बचता है तो जो इंडियन ईयर बुक का जो कल्चरल वाला जो चैप्टर है उसे एक बार रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के लिए, ठीक है, और प्लस सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इन दोनों के लिए जो सबसे बेस्ट कंटेंट है वो है निशांत ई एकेडमी का। ठीक है, मैं इसके लिए 100% बेट लगा के बोल सकता हूं कि जो चीजें मैं आपको करवाऊंगा और जिस तरीके से मैं आपको करवाऊंगा ये मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा। तो निशांत कुमार गुप्ता की निशांत ई एकेडमी के नोट्स या कोर्सेस इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया की बेस्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आपको निशांत सर पसंद नहीं है या फिर उनका पढ़ाने का तरीका आपको पसंद नहीं आता, या फिर आप चाहते हो कि यार मुझे किसी टीचर के चक्कर में नहीं पढ़ना, मुझे खुद से प्रिपेयर करना है, देन आप प्याली घोष एंड शेफाली नंदन की बुक आती है मैग्रो हिल की, मैग्रो हिल पब्लिकेशन का नाम हो गया, वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेबर लॉज की बुक आती है एस एन मिश्रा की, उसे आपको एक बार रीड करना पड़ेगा। और रवि प्रकाश यादव की सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया का जो लेटेस्ट वर्जन है आप उसे पढ़ जाइए, तो आपका ये वाला जो इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया है ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके बाद है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर जो आपका अर्थमेटिक वाला पोर्शन है वो आपको कवर करना है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चंस बने थे, लास्ट टाइम पूछा गया है, उसे देखना है। बेसिक मेंसुरेशन का और टिग्नोमेट्री का, टिग्नोमेट्री मतलब सारा कुछ नहीं, एसएससी का लेवल का नहीं, सिर्फ बेसिक चीजें जो है वो आपको कवर करनी है यहाँ पे। जैसे लास्ट टाइम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बना था इससे। ठीक है, अगर आपने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अच्छे से कवर कर लिया, उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना, जो हर बार जो क्वेश्चंस बने हैं वो इन्हीं टॉपिक से बने हैं, एनालॉजी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो अगर आपने इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया रीजनिंग के अंदर, तो रीजनिंग के अंदर आपका आराम से मस्ती में जो है आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट, अच्छा इसके लिए जो बेस्ट बुक है, ठीक है, आप कोई भी एसएससी लेवल के बुक से जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आर एस अग्रवाल की बुक आती है, आप उससे पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए एस चंद की बुक आती है, उससे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लेवल है इन सब क्वेश्चंस का जो है एक लेवल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इजी सा उठा के पूछ दिया, इसमें थोड़ा सा लेवल है, लेकिन टॉपिक आपको इतना ही करने से आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, लास्ट बचा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे कवर करनी है, और इसके लिए कोई सोर्स नहीं है, आप जहां से भी आप पढ़ सकते हैं। जो बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग है वो प्रतियोगिता दर्पण है। अगर आप लास्ट 1 ईयर का प्रतियोगिता दर्पण अच्छे से कवर कर लेते हैं तो बहुत ही हंसते हुए आपका ये टॉपिक तो कवर होगा ही, इसके साथ साथ बाकी सारे टॉपिक्स में आपकी हेल्प हो जाएंगी। अगर आप इन सारे सोर्सेस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो है बहुत आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और सोर्स रिफर करूंगा, ठीक है, वो है निशांत ई एकेडमी के कोर्सेस। अगर आप निशांत ई एकेडमी के कोर्सेस में इनरोल होना चाहते हैं, चाहे स्पेशल पैकेज हो चाहे फुल पैकेज हो, फुल पैकेज के अंदर आपको हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट करवाया जाएगा। 4 टीचर्स हैं, 4 फैकल्टी हैं, जिसमें एक मैं हूं। ठीक है, उन सभी के द्वारा जो है आपको ये सारी चीजें करवाई जाएंगी। ठीक है, फुल पैकेज के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस इंक्लूडेड है, और जो स्पेशल पैकेज है उसके अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, इंश्योरेंस, स्टैटिस्टिक्स एंड करंट अफेयर का टॉपिक इंक्लूड करा गया है। बाकी सारी चीजें जो है फुल पैकेज, मतलब फुल पैकेज के अंदर सब मिलेगा, और जो स्पेशल पैकेज है उसके अंदर ये सारे टॉपिक मिलेगा। ठीक है, और जिस प्राइस पे मैं दे रहा हूं उस प्राइस पे मार्केट में कहीं अवेलेबल भी नहीं होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो है आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 लेक्चर्स फ्री हैं। आपको सिंपल क्या करना है, 1 रुपया भी पे नहीं करना है। आप निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए या nishantiacademy.com साइट पे जाइए, आपको रजिस्टर्ड करना है वहां पे, और रजिस्टर्ड होने के बाद फुल पैकेज के कोर्स में जाइए, कंटेंट वाला सेक्शन चेक करिएगा। आपका जो 5 अभी का जो लाइव सेशन हुआ है इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया पर, वो सारे लेक्चर्स फ्री में आप एक्सेस कर सकते हैं, स्टार्टिंग के फर्स्ट 5। ठीक है, इसके अलावा 2 टेस्ट हम लोगों ने फ्री में आप सभी के लिए दिया है, ताकि आप समझ सकें
कि टेस्ट के अंदर क्या क्वालिटी है, किस तरीके से हम लोग चीजें कवर कर रहे हैं। और जितने भी यूट्यूब पे जो भी सेशंस होंगे, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे और भी चीजें हो, ठीक है, अगर वो वैल्यूएबल है, आपके एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है, और जैसा मैंने बोला था कि निशांत ई एकेडमी पर आपको हर एक सब्जेक्ट का मैराथन वीडियो मिलेगा, के क्वेश्चंस का मैराथन वीडियो मिलेगा, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब के सेशंस भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम में। तो उन सारे सेशंस को हम लोग डायरेक्टली आपके कोर्स में भी इनरोल कर देंगे, ताकि आपको यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है, आपको एक कोर्स के अंदर यूट्यूब वाला भी कंटेंट मिल जाए और आपके कोर्स वाला भी कंटेंट मिल जाए। ठीक है, लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस है, अगर आप लाइव नहीं देख सकते किसी भी कोर्स के अंदर तो रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएगा। लास्ट डे में हम लोगों ने मॉड्यूल क्लास ली है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे चीजें हम लोग कवर करेंगे। बहुत सिंपल है, निशांत ई एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेस में जाइएगा, आपको वो मॉड्यूल क्लास मिल जाएगी, आप मॉड्यूल क्लास चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे मैं क्या चीजें बात कर रहा हूँ, कैसे हम लोग कोर्स के अंदर चीजें प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ई बुक्स और नोट्स आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेगा, मॉक टेस्ट जो है आपको 10+10 मिलेगा, 10 मॉक टेस्ट एपीएफसी के अकॉर्डिंग और 10 मॉक टेस्ट ईओ एंड ईओ के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप मिल रहा है, जहां पे सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी जो है उस ग्रुप का पार्ट है, मैं भी उस ग्रुप का पार्ट हूं, तो कोई भी डाउट है, एक्स्ट्रा कोई भी इश्यूज है, आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। और अफोर्डेबल प्राइस है, जैसा मैंने बोला था, और विथ क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इन सभी के अलावा वन मोर थिंग, 7 डेज मनी बैक रिफंड गारंटी है। ठीक है, अगर 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपको कोर्स के अंदर चीजें समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको लगता है कि सर सही नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर आपको मेरी क्लासेस या किसी और टीचर की क्लासेस आपको समझ में नहीं आती है, तो आप सिंपली एक मैसेज ड्रॉप करिए, सर मुझे कोर्स का रिफंड चाहिए। बहुत सिंपल है, हम लोग एक यहाँ से बटन क्लिक करेंगे, आपका कोर्स दोबारा से लॉक हो जाएगा और आपके पैसे आपके अकाउंट में रीडायरेक्ट हो जाएंगे, मतलब दोबारा से चला जाएगा। ठीक है, और 4 to 5 वर्किंग डेज लगता है जाने में, तो उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेना है, वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो अमाउंट। ठीक है, सो इस वीडियो में यही था, आशा है हर एक चीज, हर एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। इसकी पीडीएफ निशांत ई एकेडमी टेलीग्राम चैनल और निशांत ई एकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।